राधे राधे बच्चों। आज हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम उसके बारे में जानेंगे। उसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़ेंगे हम। इसके अंदर जो हमें कई प्रकार की संख्याएं समझाई गई हैं, कई प्रकार के नंबर्स बताए गए हैं, उसमें जो मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। फर्स्ट जो आते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स जिन्हें हम 1 से शुरू करते हैं। जैसे हम काउंटिंग शुरू करते हैं 1 से, जब हमें क्लास के बच्चों की नंबर्स हमें पता करने होते हैं तो हम 1 से काउंट करते हैं और 1 से स्टार्ट करके ये इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है। इसके बाद दूसरे जो होते हैं वो हमारे होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स जो होते हैं नेचुरल नंबर्स में अगर 0 को हम ऐड कर दें तो ये होल नंबर्स बन जाते हैं। 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। ठीक। अब जो होल नंबर्स होते हैं उन होल नंबर्स में उनके इन्वर्स भी अगर मिला दें, यानी कि जैसे ये हमारे होल नंबर्स है 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इसी तरह से इसके जस्ट अपोजिट हम चलें -1, -2, -3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। ये सारे नंबर कहलाते हैं हमारे इंटीजर्स जो होते हैं ग्रुप ऑफ होल नंबर्स होते हैं। हम कह सकते हैं कि हर होल नंबर इंटीजर होगा और हर नेचुरल नंबर भी एक इंटीजर होगा। आगे आते हैं हमारे रैशनल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जहां पर Q इज नॉट इक्वल 0 होता है। अब आप कहेंगे कैसे? जैसे हम फ्रैक्शंस लिखते हैं 3/5, ये एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट हमने लिखा 5/7, ये भी एक रैशनल नंबर है। लेकिन अगर हम लिखते हैं 3/0 तो यहाँ पर ये कंडीशन हमारी फॉलो नहीं हो रही है। जहाँ हमें चाहिए डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर 0 है, यानी कि ये रैशनल नंबर नहीं है हमारा। इस तरह से अगर हम कह दें कि 1 है तो 1 भी एक रैशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि उसके अपन में हम 1 आसानी से लिख सकते हैं। इसी तरह से 0, क्या एक 0 एक रैशनल नंबर होगा? यस, 0 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट इट 0/1। आगे जो आते हैं हमारे इरेशनल नंबर, वो सारे नंबर जो रैशनल नंबर में नहीं आते, यानी जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे हमने लिखा √2 है, √3 है, √5 है, और हम एक्स्ट्रा भी समझ सकते हैं जैसे पाई है। अब आप कहेंगे पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, तो ये तो आपका P/Q हो गया, यानी कि ये रैशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। पाई की वैल्यू जो होती है 22/7 के अप्रोक्सीमेट होती है। ये इसलिए हम पाई को इरेशनल नंबर कहेंगे। इसके बाद आते हैं आपके रियल नंबर्स जो ग्रुप ऑफ, ये सारे नंबर जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ये सारे नंबर हमारे रियल नंबर्स में आएंगे। हर नेचुरल नंबर एक रियल नंबर होगा, हर होल नंबर एक रियल नंबर होगा, हर इंटीजर एक रियल नंबर होगा, हर रैशनल नंबर एक रियल नंबर होगा और हर इरेशनल नंबर भी एक रियल नंबर ही होगा। ठीक है। तो सारे इसके अंदर आ जाएंगे रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। इसके बाद आते हैं आपके प्राइम नंबर्स। इनको भी मैंने लिख रखा है। अब वो प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? वे नंबर जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं, और जो हमेशा 1 से बड़े होते हैं। जैसे हमने लिया 2 है, या आपका मान लीजिए 3 है, या मान लीजिए 5 है, ये सारे नंबर, या 7 है, या आपका 11 है, ये नंबर सारे प्राइम नंबर कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं।
जैसे आप ऐसे समझिए आप कि 2 जो है वो या तो 1 की टेबल में आएगा या 2 की टेबल में आएगा और किसी टेबल में नहीं आएगा। इसी तरह से 3 है, 3 1 की टेबल में आएगा, 3 की टेबल में आएगा और किसी टेबल में नहीं आएगा, यानी कि इसके 2 ही फैक्टर हुए 1 और 3, है ना। अब इसके फैक्टर हुए आपका 1 एंड 2, इस तरह से इसके फैक्टर हुए 1 एंड 5, इसके फैक्टर हुए 1 एंड 7, इसके फैक्टर हुए 1 एंड 11। तो ये सारे नंबर हमारे प्राइम नंबर कहलाएंगे। अब हम चलते हैं आगे। इसके बाद आते हैं आपके कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे हमने लिखा 4 है, या आप लिखिए 6 है, या आप लिखिए 9 है, या लिखिए 10 है, और भी सो ऑन हम लिख सकते हैं। 4 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 1 होता है, 2 होता है और 4 होता है, 3 फैक्टर होते हैं इसके। 6 के फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा एंड 6 भी होगा, यानी कि इसके 4 फैक्टर्स हो गए। यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर जो होते हैं, इस तरह से 9 को लेंगे हम। 9 में भी 9 के फैक्टर क्या होंगे? 1 होगा, 3 होगा एंड 9 होगा, यानी 2 से ज़्यादा, यानी 3 है। 10 के फैक्टर्स 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा एंड 10 होगा, ये 4 फैक्टर्स हुए। तो ये फैक्टर्स क्या है? 2 से हर नंबर का आप देख रहे हैं, सारे नंबर हमारे कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। आगे जो नंबर्स हैं हमारे टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। अब ये इस तरह के नंबर, जैसे मान लीजिए आप 2/5 है हमारा, इस नंबर को आप देखिए, इसमें ये एक एक्सपेंशन लिखी है, यानी कि ये एक रैशनल नंबर है। इसमें इसको सॉल्व करते हैं हम, 5 का डिवाइड करेंगे 2 में। अब डिवाइड करते हैं तो 0 पॉइंट लगाया तो यहाँ 0 आ गया, 5 4 जा 20, ठीक, ये हो गया आपका, यहाँ रिमाइंडर आया 0। तो ऐसे एक्सपेंशन जिसमें रिमाइंडर हमारा 0 आता है उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। और ऐसे एक्सपेंशन जिनमें रिपीटिंग आता है उसे, लेकिन वो टर्मिनेटिंग नहीं होता और रिपीटिंग होती है। जैसे आप मान लीजिए 1/3 मैंने ये नंबर लिखा है, यहाँ आप देखिए कि मैं 3 का 1 में डिवाइड करता हूँ, आप देखेंगे 0 पॉइंट लगाया मैंने, यहाँ 10 हुआ, 3 3 जा 9, रिमाइंडर बचा 1, फिर 3 0 हो गया, 10 हो गया, तो 3 3 जा 9, फिर रिमाइंडर बचा 1, इस तरह से चलता चला जाएगा और ये हमारा 3 3 3 3 3 आता चला जाएगा। इस तरह से जो है ये सीधा चला जाएगा और यहाँ रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ जो है रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आता। तो इस तरह के नंबर हम कहते हैं उन्हें नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग एक्सपेंशन। और इन्हें लिखने का तरीका क्या होता है? इससे हम ये जितने भी रिपीटेशन होता है उसे हम एक बॉक्स में, या आप कीजिए ये डंडा ऊपर लगा देते हैं, इसे कहते हैं हम बार। तो इसको लिखेंगे हम, इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक। इसी तरह से 1/7 है हमारा, 1/7 है, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू भी हमारी जो होगी, इसकी वैल्यू भी जो हमारी आएगी 0.142857 का बार बार रिपीटेशन होगा, तो इसे हम बार में बंद कर देते हैं। तो इस तरह से ऐसा नहीं कि एक ही डिजिट का रिपीटेशन हो, कई नंबरों का रिपीटेशन भी हो सकता है। तो इन्हें हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन। और एक और आते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एक्सपेंशन। ऐसे नंबर जिन्हें हम डिवाइड करते हैं तो उसमें हमारा किस तरह के आएंगे वो नंबर? 0.1011, मतलब इस तरह से जिसका रिपीटेशन नहीं हो सकता, किसी भी हम बॉक्स में या बार लगाने की कंडीशन में नहीं होते, उसे हम नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन कहते हैं। जैसे हमने लिखा 1011, फिर 0 लगा दिया, फिर 111, फिर 0 1111, इस तरह से अगर आता है और उसमें जो है रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आता, तो उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एक्सपेंशन कहते हैं।
आज के लिए इतना ही बच्चों, आगे कल हम और सीखेंगे। राधे राधे।